तो हेलो गाइज, और मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। और हाँ, ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि भाई जो अपना दूसरे वाला रूम है उसके पीछे एक जागरण हो रहा है। इतना ज्यादा शोर है और हो सकता है तो मैं यहाँ पे भी आए, बट मैं ट्राई करूंगा मैं वो सारी वॉइस काट दूं। तो भाई आज मैं करने वाला हूँ एपिसोड 18, अपने एपिसोड नंबर 105 की कमेंट्री। तो भाई एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते जो अपने करणवीर होते हैं वो अपनी चुम को 4 से 5 बार कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर दिखाते हैं ईशा और विविन बैठे होते हैं एंड वो अपने करणवीर को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। चाहे फिर अपने एक्सरसाइज को हो, वर्कआउट को हो, सुबह जल्दी उठता है भाई। अगर इसकी और चुम की जोड़ी बनी कितनी ज्यादा परफेक्ट होगी, होप चुम इसको एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद दिखाते हैं ऐलान होता है आज होगा इस घर में महारोस्ट। एंड उसके लिए आते हैं बंकुश अरोड़ा जो लाइक अपने 6 फाइनलिस्ट के साथ बैठेंगे एंड वो एक करके उनसे कहेंगे तुम्हें किस पे लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। तो अब ये दिखा दे कि भाई अब जो ये अपना महारोष होगा इसके अंदर होगी अपनी 2 टीमें। जो अपनी टीम ए होगी वो होगी कृष्णा की एंड जो अपनी टीम बी होगी वो होगी अपने सुदेश जी की। जो अपने कृष्णा की टीम होगी उसके अंदर होंगे चोम, अविनाश, विवियन, और जो अपनी टीम बी होगी उसके अंदर होंगे रजत दलाल, करणवीर और ईशा। महारो स्टार्ट होने से पहले अपने बिग बॉस अनाउंस करते कि भाई आज होगा मीडिया क्वेश्चंस का एक और राउंड। बट हाँ, वो अपने घर वालों के साथ नहीं, वो अपने घर वालों के सपोर्टर्स के साथ होगा, जिसमें दिखाते हैं ईशा के लिए आया हुआ रुद्राक्ष यानी उसका भाई, करणवीर के लिए आई हुई शिल्पा शिंदे और बरखा बिस्ट जो उसकी दोस्त है, विविन के लिए आए हुए अपना विक्की जैन और आई हुई स्नेल दीक्षित मेहरा, अविनाश के लिए आया हुआ है वेदराज जो प्रोड्यूसर और राइटर है उसका, रजत दलाल के लिए आया अपने सिस्टम यानी अपने एलविश भाई, और चुम के लिए आई है संदीप शिखा मैन। भाई देखो, देखा जाए तो जो अपने शिल्पा शिंदे है, बरखा बिस्ट है और जो अपने संदीप सिकम है, ये बेसिकली करणवीर के लिए है। जो विक्की जैन है उसने बाहर कहा था मैं करणवीर को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस वो यहाँ पे विविन के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे करणवीर के लिए 4 लोग सपोर्ट करने आए हैं। भाई जो अपने अविनाश ने कहा था ना कि ये जो मीडिया ये पेड है, भाई वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। एंड फिर होता है अपने मीडिया क्वेश्चंस का राउंड स्टार्ट। पहला क्वेश्चन होता है कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है टॉप 2 में जाने के लिए। क्या आपके हिसाब से वो विविन है? क्या उसने वो गेम खेली है? एंड ये होता है विक्की जैन के लिए एंड वो कहते हैं देखो मेरे हिसाब से तो है। फिर इस पे मीडिया कहती नहीं हमें तो नहीं लगता। तो फिर जो अपना विक्की कहता है तो मुझे भी आप ऐसे मीडिया वाले नहीं लगते, अपने ओपिनियन बायस्ड है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है फिर से अपने विक्की के लिए कि एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे सारी चीजें चल रही है तो बाहर आपने कहा था आप करणवीर के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आप बाहर करणवीर के लिए सपोर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे आप विवेन का सपोर्टर बन के आ गए ताकि एट लास्ट आप उनके कुछ फेवर में आंसर ना दो और उससे भी करणवीर को ही सपोर्ट मिले। गुड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है अपने एलविश भाई के लिए एंड वो कहते हैं जो अपने रजत दलाल थे वो अपने एक इमेज का बैगेज लेके आए थे कि मैंने लोगों को ठोक रखा है, किडनैपिंग का केस है, मारपीट का केस है, मैं लड़ाई करता हूँ, कंट्रोवर्सी करता हूँ। फिर यहाँ पे भी हमने आते हुए वो चीज देखी कि वो कह रहे सबको मैं पाड़ दूंगा, मैं मीडिया नहीं मानता। तो एलविश एक चीज बताओ, अगर आप रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हो क्या वो सही है? क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। इसमें एलविश आरफ कहते हैं देखो वो सारे एलिगेशन है, वो क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ है, तो ये चीजें यहाँ पे ऐसे मत करो और एलिगेशन को एलिगेशन रखो ना। फिर चौथा क्वेश्चन फिर अब से अपने रजत दलाल के लिए होता है कि एक चीज बताओ जो रजत दलाल है वो यहाँ पे अच्छा बन के क्यों नहीं रह रहे, वो अच्छा क्यों नहीं दिख रहे। इस पे अपना एलविश कहते हैं तो वो क्यों दिखेगा, रियलिटी शो है ना, रियलिटी शो में आओ, तो इसमें मुझसे क्या कह रहे हो, ये तो तुम अपने बिग बॉस से बात करो, जो बंदा जैसा है वो वैसे तो दिखाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन भी होता है अपने रजत अपने एलविश के लिए, एक चीज बताओ जो आप कह रहे हो आप अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर कल को आपका बेटा भी बोलता है किसी को कि जा मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को पाड़ दूंगा, मैं रजत दलाल को सपोर्ट करता हूँ, तो आपको वो सही लगेगा? इस पे एलविश कहता है हाँ। छठा क्वेश्चन होता है ईशा के भाई के लिए, पूछा जाता है कि करणवीर के वन लाइनर्स इतने स्ट्रांग है, उसकी गेम इतनी स्ट्रांग है कि चलो वो यहाँ पे फिनाले तक आ गया, बट पता है उसको यहाँ तक पहुंचने में और किसने हेल्प की है? वो है अपने अविनाश, विवियन और ईशा और रजत दलाल, जिन्होंने कोने में बैठ बैठ के अपने करणवीर की चुगली की है। तो ये आपके हिसाब से क्या सही है और ये क्या 1 वर्सेस ऑल था? फिर 7वां क्वेश्चन होता है अपने अविनाश के लिए, जो उसका प्रोड्यूसर होता है उसके लिए, कि भाई अविनाश ऐसा बदतमीज घमंडी एटीट्यूड वाला कंटेस्टेंट हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या ये उसकी रियल पर्सनैलिटी है या फिर वो उसकी लाइक ऐसे फेक पर्सनैलिटी है? उस पर वो कहते हैं देखो ये उसकी रियल और फेक दोनों पर्सनैलिटी होगी, इस घर में ऐसा गुस्सा आ जाता है बट वो बाहर ऐसा नहीं है। और वैसे तुम लोग जो यहाँ पे पूछ रहे हो भाई वो तो मीडिया पेड ही है ना, तो यहाँ पे ये जो मीडिया पेड वाली चीज है ये तो गलत नहीं है और ये चीज स्टार्ट करी थी अपने एलविश ने। फिर और वो क्वेश्चन होता है कि चलो आप कह रहे हो मीडिया पेड है, ये करणवीर ने मीडिया खरीद रखी है, हम सब मान रहे हैं, तो क्या अविनाश, विवियन, ईशा ने भी पैक खरीद रखा है अपने मेकर्स का कि एक काम करो तुम लाइक जो मेकर्स है वो इन तीनों के लिए बारे में अच्छा बोलेंगे? फिर 9वां क्वेश्चन होता है अपने विक्की के लिए कि एक चीज बताओ जो विवियन ने कहा था कि मुझे मीडिया एंड में सॉरी बोला है और जो उसने नहीं बोला, तो अब इसमें आपको क्या लगता है? तो इस पे विक्की कहता है तो हो सकता है उसको मिसकंसेप्शन हुई हो
आप मुझसे कंटेस्टेंट की गेम के बारे में पूछो, उसने क्या स्टेटमेंट बोली, उसके आंसर तो वही देगा ना। फिर 10वां क्वेश्चन भी होता है अपने विक्की के लिए कि जब चाहत ने अपने लिए विवेन की कॉफी पी ली थी तो फिर उसके बाद तब विवेन ने एक लाइन बोली थी, ऐसी कॉफी तुम्हें जिंदगी में नसीब नहीं होगी, इसमें तुम्हें कैरेक्टर। विक्की कहता है ऑफ कोर्स ही बात है, विवेन की हाथ की कॉफी का टेस्ट इतना अच्छा है वो उसको जिंदगी में नसीब नहीं होगी। आपने क्या सकते। 11वां क्वेश्चन पूछा जाता है ईशा के भाई से कि जिस तरीके से आपकी बहन सब पर कमेंट्स कर रही है कि आपके हिसाब से वो सही है। 12वां क्वेश्चन होता है फिर से अपने ईशा के भाई के लिए, आप मुझे ईशा की एक ऐसी क्वालिटी बता दो जिस वजह से उसको फिनाले में होना चाहिए या फिर जिस वजह से उसको बिग बॉस जीतना चाहिए। फिर 13वां क्वेश्चन होता है अपने एलविश के लिए एंड वो शिल्पा जी के लिए दोनों होता है कि शिल्पा जी हमने आपके टाइम पे देखा था, बेसिकली शिल्पा शिरोडकर ने, शिल्पा शिंदे है जो बिग बॉस जीती थी अपने हिना खान वाले टाइम पे, कि हमने आपके टाइम पे देखा था कि भाई ये जो शो था ना पर्सनैलिटी का शो था, जिसमें लोग जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती थी, अच्छा टास्क परफॉर्म करते थे, वो जीतते थे, वो खेलते थे। लेकिन अब ये हमने एलविश के टाइम से देखा है कि भाई जो बंदा चाहे अच्छा खेल रहा है, बेकार खेल रहा है, चाहे वो सोता भी रहे, उस बंदे के अगर फॉलोअर्स आ रहे हैं तो वो इस बेस पे जीत रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या अब बिग बॉस सिर्फ फॉलोअर्स का शो रह गया? इस पे एल्विश कहता है तो खैरात में थोड़ी आए फॉलोअर्स, फ्री में थोड़ी मिले, हमने कमाए हैं ना। अब अगर हम अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करो तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर अपना 14वां क्वेश्चन भी होता है कि एक चीज बताओ कि जैसे आप सपोर्ट करो ऐसे बाकी भी सपोर्ट करें, तो बाकी सपोर्टर्स तो ऐसे मीटअप नहीं रख रहे ना रजत दलाल के लिए या किसी और के लिए, तो आप जो ऐसे मीटअप रख रहे हो इसमें आपकी किसकी गलती है और आप ऐसे मीटअप रख ही क्यों रहे हो? इस पे एलविश कहता है तो और सपोर्टर्स के बस की नहीं होगा मीटअप, वो नहीं रखेंगे, हमारे बस की भाई हम तो मीटअप रखेंगे, तुम्हारे कुछ बस की तुम कर लो। एक चीज बताओ क्या ये लोग अपने इंस्टाग्राम पे कहीं पे स्टोरी डालते कि इसको सपोर्ट करो इसको सपोर्ट करो, तुम्हारे बस की मीटअप रखना नहीं तो हम भाई तुम नहीं रख रहे, साफ सीधी सी बात है। फिर से 15वां क्वेश्चन फिर से अपने एलविश के लिए होता है, तो एक चीज बताओ कि अगर जब बिग बॉस में हर चीज फॉलोअर्स के बेस पे चलेगी तो फिर यहाँ पे टीवी एक्टर्स क्यों आएंगे? यहाँ पे खाली एक काम करो, सारे ऐसे अपने यूट्यूबर को ले आओ या फिर अपने ऐसे लोग लाओ जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है। इस पे एल्विश कहते हैं हाँ अगर आगे फॉलोअर्स की चीज होगी तो भैया हम तो अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी क्या गलती। कास्टिंग मैं करता हूँ कि कास्टिंग तो बिग बॉस करते हैं ना, वो लाए तो अब उनको बोलो कि वो उसको ना लेते और फिर आगे तक ना रखते, कुछ तो दम होगा, कुछ तो बंदे ने किया होगा। 16वां क्वेश्चन भी एल्विश के लिए होता है, तो अगर तुम कह रहे हो कि फॉलोअर्स का शो है, फॉलोअर्स की चीज है, तो कंटेस्टेंट होता रहेगा क्या, उसको कुछ काम नहीं करना? फिर 17वां क्वेश्चन भी होता है एल्विश के लिए, अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि फॉलोअर्स है तो वो जीत जाएगा, मतलब जो बंदा अच्छा टास्क कर रहा है उसके लिए वो कुछ मैटर नहीं करता। तो 18वां क्वेश्चन भी अपने एल्विश के लिए होता है कि जो तुम कहते हो ना इन्फ्लुएंसर बन के आते हो और फिर तुम समाज को क्या सेट करो, तो समाज को क्या दे रहे हो, पार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तेरे को बाहर देख लूंगा। तो फिर एल्विश कहता है देखो मुझे यहाँ पे एक चीज तो बहुत साफ दिख गई है कि भैया यहाँ पे सिर्फ एक रणवीर के लिए अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, उसके लिए अच्छी चीजें हो रही है, उसके लिए 3-3 4-4 लोग आए हैं, बट वही अगर बाकी सब है उनके लिए उल्टे क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तुम सीधा एलिगेशन लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। तो भैया इससे एक चीज तुम्हें साफ दिख रही है, ये होती है पेड मीडिया। अविनाश ने कहा था ना ये होती है पेड मीडिया, तो उसने बिल्कुल सही कहा था, और भाई पैसों में बिकते हो तुम, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर 19वां क्वेश्चन होता है फिर से अपने एल्विश के लिए, तो एक चीज बताओ तुम जो कह रहे हो कि भाईचारा भाईचारा, तो फिर उसके बाद जब दिग्विजय का भाईचारा अपने रजत दलाल से था तो फिर उसने तब उसको एलिमिनेट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्यों वोट किया? इस पे एल्विश कहता है तो इसमें गलत क्या है? अपने दिग्विजय ने साथ नहीं दिया ना, अगर रजत दलाल का वो साथ देता, मैं कह रहा हूँ टॉप 5 में आज वो खड़ा, जब वो वोट आउट होता या एलिमिनेट हो रहा होता हम उसके लिए वोट डालते। फिर 20वां क्वेश्चन होता है अपने फिर से लाइक पूरे भाई मीडिया भड़क जाती है स्पीड वाली चीज पे, तो कहती है कि भाई हमें तो लगता है कि ना ही रजत दलाल को मीडिया की जरूरत है ना ही एल्विश को मीडिया की जरूरत है, तो अब हमें एक चीज करनी चाहिए, लेट्स बॉयकॉट मीडिया। फिर इतने में एक ऐसे रिपोर्टर आते हैं अपने एल्विश से क्वेश्चन पूछते हैं एंड वो कहता है कि एल्विश ओहो मैं तो बॉयकॉट हूं ना, तुम तो कह रहे हो लेकिन मैं तो बॉयकॉट हूं, तो उसमें मेरी क्या गलती? 21वां क्वेश्चन होता है करणवीर और चुमके सपोर्टर्स के लिए कि भाई आप लोग बताओ कि जो ये करणवीर और चुमके जो भी सिचुएशन चल रही है तो इसको हाउ दे विल लाइक टेक दिस फॉरवर्ड की आगे क्या होगा या कंट्रोस पे वो कहते हैं कि भाई अभी तो उनके ऊपर है। फिर अपना 22वां क्वेश्चन होता है अपने ईशा के भाई के लिए कि आपके हिसाब से क्या ये मतलब जो हमें भी लगता है क्या जो अपना अविनाश है वो पिगी बैंक है ईशा का, चाहे फिर वो कंटेंट का हो, सपोर्ट का हो या किसी भी चीज का। फिर 23वां क्वेश्चन होता है अपने विक्की के लिए कि जो विवेन ऐसे लाइक नकली में रो रहा था अपने शिल्पा जी के जाने पे, क्या वो नकली था? उसको सोचा कि यार मैंने शिल्पा जी को इतना बोला, मुझे वो अपनी चीज ऐसे रिडीम भी तो करनी है, सिंपैथी भी दिखानी है, अच्छा भी करना है। फिर उसके बाद वो जितनी भी चीजें हो रही थी कि मैं जेंटलमैन बनता हूँ लड़कियों के आगे, क्या वो भी नकली था? फिर 24वां क्वेश्चन होता है अपने लाइक शिल्पा शिरोडकर के लिए, शिल्पा शिंदे के लिए, एक चीज बताओ आपके हिसाब से क्या पेड पीआर है और क्या पेड पीआर मीडिया करता है? फिर 25वां क्वेश्चन होता है अपने शिल्पा जी के लिए फिर से कि एक चीज बताओ जो अपना करणवीर है उसके दिमाग में कुछ भी ना ऐसी क्लैरिटी नहीं है
चाहे फिर वो दोस्ती को लेके हो, दुश्मनी को लेके हो, जैसे आपके सीजन में आपके पास थी बट उनके पास नहीं है, तो क्या वो सही है या फिर वो गलत है? 27वां क्वेश्चन होता है, क्या ये करणवीर का ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसने अंडे वाले टास्क में अपने चुम के लिए खेला? उसको पता था कि भाई मैं टॉप 5 या फिर टॉप 3 या फिर टॉप 2 में तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर होता है कि लाइक जो अपना करणवीर एकदम से जागा है, ये 6 हफ्ते बाद जागा है, नहीं लोगों के फीडबैक से जागा है। तो इस पे वो कहता है रुद्राक्ष, हाँ ये तो है ही, अगर उसको फीडबैक ना मिलता तो भैया वो जागता ही नहीं, आज सोता रहता है, वो ऐसी गेम खेलता रहता है। उसको जबरदस्ती मेकर्स ने फीडबैक दिया, उसके लोग बुलाए कि तू ये कर ये कर ये कर, जिस वजह से वो जागा। उसके बाद विक्की से क्वेश्चन कि भाई आपको क्या लगता है अगर विवियन जीते या हारे उनके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे, मतलब अगर वो जीते उन पे क्वेश्चंस उठेंगे कि मेकर्स ने पहले कह दिया था कि आप बिग बॉस के लाडले हो तो आपको तो जीतना बनता ही था, एंड अगर आप नहीं जीते तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि भाई बिग बॉस का लाडला होने के बाद जो 8 साल बाद है तो भाई अब भी मत आते जो तुम जीत भी नहीं सकते थे। इस पर विक्की कहते हैं बहुत सिंपल सी बात, देखो हारना जीतना अपने हाथ में नहीं होता, बट हाँ मेकर्स किसी को जबरदस्ती ऐसे पार्शियलिटी या फिर जिताते नहीं है। लास्ट क्वेश्चन होता है अविनाश और ईशा के लिए, जो भी इनकी हरकतें हैं या फिर इनकी जो भी इनकी करतूतें हैं उनको हमेशा व्हाइट वॉश किया गया है। और ये तो लाइक बहुत सिंपल से क्लियर है, अविनाश भाई लाइक जो अपना ये करणवीर था खतरों जीत के आया था, जो भी था लाडला था, बट एक्चुअल में फेवर अविनाश को मिला है, चाहे फिर चाहत पांडे हो या फिर कशिश के टाइम पे। जब उसने चाहत पांडे को उल्टा बोला तब उसको खाली सॉरी बोलने के लिए कहा गया, जब कशिश ने उसको वुमनाइजर उल्टा बोला तब उससे पूरा प्रॉपर से अदालत रखी जिससे जो अपना विनाश है उसकी इमेज अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं देखो आप सबका यहाँ पे जाने का हो चुका है टाइम, अब आप यहाँ से सारे चले। तो गाइस देखो एपिसोड 105 में लाइक जितने भी ऐसे जो सपोर्टर्स आए थे अपने फाइनलिस्ट के हैं, जो मीडिया से क्वेश्चन हुआ, बहस हुआ, कुछ भी, तो मैं इसको लाइक इतने में खत्म करना चाहूंगा। एंड जो अपना वो पूरा रोस्ट वाला सेगमेंट था मैं उसको इसी के पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगा, जो मैं भी थोड़ी देर में डाल दूंगा। तो गाइस देखो अब बाकी भाई अगर तुमने पूरा एपिसोड देखे तो भाई तुम बताओ मीडिया सही है, उनके सपोर्टर सही है, फाइनलिस्ट सही है, भाई तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए कौन हारना चाहिए? बट अगर मैं खाली एपिसोड के इस फर्स्ट सेगमेंट की बात करूं तो भाई पर्सनली मेरे हिसाब से एल्विश बिल्कुल सही था। मतलब चाहे फिर जब उस दिन वो मीडिया वाला राउंड हुआ था, जब आज वाला मीडिया राउंड हुआ है, भाई करणवीर के ऊपर कोई भी उल्टी चीजों पे एलिगेशन, भाई करणवीर ने अविनाश को कितनी बार अपना बेटा बेटा बोला है, उसने सी वाली गाली दी है, वो सारी चीजें करी है, बट उनको कभी पॉइंट आउट नहीं किया। विवियन, अविनाश, ईशा, इनकी इतनी सी बात को पॉइंट आउट किया गया। एल्विश ने बहुत सही बोला एंड पर्सनली भाई मीडिया का इतना बोलना होगा कि मीडिया तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता है, बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। सो या आई एम विद सिस्टम 2। बट अगर तुम मेरे से पूछोगे भाई मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अविनाश, करणवीर एंड रजत दलाल को सपोर्ट कर रहा हूँ। सबसे ऊपर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अविनाश को कॉन्ट्रीब्यूशन पे, रजत दलाल को सेम कम्युनिटी से, एंड करणवीर को मैं कहीं ना कहीं उससे अपनी पर्सनैलिटी रेसिप्रोकेट करता हूँ, बस मेरे साथ वो डबल डाइवोर्स वाला सीन ना हो। तो वही अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो, और हाँ इसका पार्ट 2 में डाल दूंगा विद इन 1 and 2 आवर्स। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय।